हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 15 तारीख की, 132 नंबर की है, क्लास 5 के बच्चों के लिए। हम यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। दिशा दीदी। दिशा दीदी कॉलेज में पढ़ती हैं और साथ साथ अपने जेब खर्च के लिए एक बुक शॉप में पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। उन्हें किताबों से बेहद प्यार है। वह अपने लिए कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं। किताबों की कीमत 2000 रुपए है। वह हर दिन 75 रुपीज जमा करती है। क्या वह एक महीने में किताबों के लिए पूरे पैसे जोड़ पाएंगी? दिशा ने सामने डिब्बे में दिए गए तरीके से हिसाब लगाया कि वह 2325 जोड़ पाएगी। किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद दिशा के पास कितने रुपए बचेंगे? तो देखो सामने डिब्बे में उसने कैसे हिसाब लगाया। एक महीने में वो क्या किताबें जुटा पाएगी? तो एक महीने में होते हैं 31 दिन, यहाँ 31, और वो एक दिन का कितना कमाती है? 75। अब इस 75 को ब्रेक करके यहाँ लिख दिया है, तो 70 और 5, 7 के आगे एक 0, 70, और इस 5 को यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से इस 31 को यहाँ ब्रेक करके लिखा, 3 के आगे एक 0, 30, और ये 1, 30 और 1 31, तो ये हो गए 30 और 1। अब क्या किया इसके बाद? इसके बाद हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई कराया, यहाँ लिखा, इन दोनों का गुणा 70 और 30 का यहाँ लिख दिया। 7 3 क्या हो गया? 21, और 2 0 उसके सामने। इसी प्रकार 5 से 30 को मल्टीप्लाई कराया, 5 3 15, और उसके आगे एक 0। फिर उसी प्रकार हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, 17 to 1 70, फिर 5 into 1 5। इस तरीके से फिर जो उत्तर आया उनको जोड़ लिया। देखो 2100 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 5, तो जब इसको जोड़ा तो कितने रुपए बने उसके एक महीने के? 2325, 2325, 2325 रुपए वो उसने एक महीने में कमाए। अब क्या है, किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद दिशा के पास कितने रुपए बचेंगे? तो इतने कमाए, इतने में से 2000 को अगर हम हटा दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास बचेंगे 325। इसका मतलब कितने रुपए बच गए उसके पास? 325। किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद दिशा के पास 325 रुपए बच गए। ठीक है। अगला, दिशा अपने मोहल्ले के बच्चों को कहानियां भी सुनाती है। बच्चे दिशा दीदी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं। उसके पास 18 बच्चे अलग अलग समय कहानी सुनने आते हैं। उसने सोचा क्यों न वह उन सब बच्चों को त्योहार पर किताबें भेज दे। एक किताब की कीमत है 28 रुपए, तो दिशा दीदी को कितने रुपए जोड़ने होंगे? ठीक है, एक किताब की कीमत है 28 रुपए और 18 अलग अलग बच्चे अलग अलग समय क्या आते हैं कहानी सुनने। एक किताब की कीमत 28 है, तो 18 बच्चों के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, उसे कितने रुपए जोड़ने होंगे? आइए देखते हैं। 18 से 28 को मल्टीप्लाई कराया, गुना कराया, तो देखिए इस 18 को हमने लिख दिया 1 और 0 10, और इसका 8 यहाँ, और उसी तरीके से 2 के आगे 0 यहाँ 20, और इस 8 को लिख दिया यहाँ। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे ऊपर कराया था, इन दोनों को 10 इंटू 20, जो कि हो गया कितना? 200। कितना हो गया? 200। उसी प्रकार अगला 200 है ये। इसके बाद 8 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 और 20 का इस डिब्बे में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना हो गया?
8 2 ज़ा 16 160। अगला, अब 10 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस 10 का और इस 8 का, है ना। तो ये हो गया 80। अगला ये 8 और इस 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे अब। तो अब हमने 8 से 8 मल्टीप्लाई कराना है। 8 8 कितना हो गया? 64। 8 8 ज़ा 64। अब इन सब को जोड़ लेते हैं। 200 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 64। तो इन सब को जोड़ के कितना आएगा अब आपका उत्तर? ध्यान से देखेंगे तो इसे जोड़ के हमारे पास आएगा 504। अब एक किताब की कीमत अगर 28 है तो 18 बच्चों को देने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? आप या तो रुपए लिखिए या इसका साइन बना लीजिए। कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 504 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर 18 बच्चों को किताब देनी है तो। अब अगला, अपनी किताबें खरीदने के बाद दिशा दीदी के पास जितने रुपए बचे थे, क्या वह उतने रुपए से बच्चों के लिए किताबें खरीद पाएंगी? तो उनके पास तो 325 रुपए बचे थे। अपनी किताबें खरीदने के बाद बचे 325 रुपए। तो क्या वो 325 रुपए से बच्चों के लिए किताब खरीद पाएंगी? तो नहीं, क्योंकि उन्हें 504 रुपए चाहिए बच्चों के लिए। तो इसके बाद लिखा है यदि नहीं तो कितने और रुपए जोड़ने होंगे। तो आप पहले तो लिखेंगे क्या वो खरीद पाएंगी, आप लिखेंगे नहीं। उसके बाद कितने रुपए और जोड़ने होंगे? तो 504 में से 325 को घटा देंगे आप। क्या करना है आपने? 325 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए उन्हें और जोड़ने होंगे। तो 504 में से कितना घटाना है आपने? 325। इसको घटाने के बाद आपका आएगा 179। तो 179 रुपए और जोड़ने होंगे, तब जाके वो बच्चों के लिए बुक खरीद पाएंगी। अगला, दिशा दीदी का गुणा करने का तरीका आपने समझ लिया होगा। आप भी इस तरीके से नीचे दिए गए सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। चलो करते हैं। तो बहुत आसान था। 556 को हमने ब्रेक कर दिया, 550 6, 31 को भी कर दिया, 30 1। अब 500 इंटू 30, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 500 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 30 से, तो कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15, ये आएगा आपका 1500। ठीक है, ये आ गया आपका 5 3 ज़ा 15, 1500। उसके बाद अब 50 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 50 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1500। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, बच्चों यहाँ पे ये 15,000 होगा। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 2 और 1 0, ये 15,000। और यहाँ पे 50 इंटू 30, ये हो गया 1500। उसके बाद आखिरी डिब्बे में, लास्ट डिब्बे में आप मल्टीप्लाई कराओगे 6 और 30 का, जो कि आपका आएगा 180। इसी प्रकार आप 500 और 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 500। फिर आपने क्या करना है? दूसरे डब्बे में 50 और 1 का करना है तो आपका आएगा 50। फिर आपने तीसरे डब्बे में 6 और 1 का करवाना है मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 6। अब इन्हें जोड़ेंगे। पहला आया था 15,000, उसके बाद 1500, उसके बाद 180, उसके बाद 500, उसके बाद 50 और उसके बाद 6। इन सब को जोड़ना है और जोड़कर यहाँ लिखना है।
तो जब आप इसे जोड़ेंगे इन सबको, आपका आएगा 17,200, 17,236। यह आपका उत्तर होगा। अब देख लेते हैं अगला। अगला भी कुछ इसी प्रकार करेंगे। पहले वाला हटा देती हूँ। 556 इंटू 28, तो इसे ब्रेक किया 500, फिर 50, 6, उसी तरीके से 20 और 8। अब इन्हें सॉल्व करना है। 500 से 20 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आएगा? 500 और 20 को मल्टीप्लाई करा के आएगा 5 2 10 और 3 जीरो ये रहे, तो उन 3 जीरो को लिख देंगे। ये हो गया आपका कितना? 10,000। तो यहाँ पे मैं लिखते भी जाती हूँ साथ में, ठीक है? 10,000 प्लस, अब यह हटा रही हूँ क्योंकि फिर क्लैरिटी नहीं आ रही है। उसके बाद दूसरे डब्बे में 50 और 20 का मल्टीप्लाई करा रही हूँ। 50 और 20 तो कितना हो गया? 5 2 10 और 2 जीरो, 1,000 रुपये। अब इस 1,000 को यहाँ लिखा। इसी प्रकार अगला है 6 और 20। 6 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया? 120। इसी प्रकार अगला 500 और 8 का गुना होगा, ठीक है? तो ये हो गया 8 5 40 और 2 जीरो पहले से हैं तो 4,000। इसके आगे पहले 120 जोड़ना है और 120 के बाद हमने जोड़ना है 4,000। 4,000, ठीक है? 120 और 4,000 भी जोड़ दिया। अब अगला देख लेते हैं। अगला है 50 और 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है? इधर हम करेंगे 50 और 8 का मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 8 कितना हो गया? 8 5 40 और एक ये जीरो, तो ये हो गया 400। अब हम यहाँ पे भी 400 जोड़ लेंगे। अब आखिरी बच गया, ठीक है? लास्ट बच गया है हमारा, वो है 6 इंटू 8, ठीक है? 6 इंटू 8 लास्ट ब्रैकेट में होगा, जो कि हो जाएगा 48। अब आप इसमें 48 जोड़ लीजिए। तो इसे जोड़ के कितना आया वो लिखेंगे। इन सबको हटा दो। अब सिर्फ ये जोड़ना बाकी रह गया है। इसको जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 15,568। करके देख लीजिएगा। 15,568। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपकी आने वाली वर्कशीट्स मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव, आप भी बच्चों को किसी विशेष मकसद से गुल्लक बनाने व पैसे जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनसे यह भी चर्चा करें कि वे कितने दिनों महीनों में ज़रूरत के पैसे जोड़ पाएंगे। और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। बाय बच्चों।